द ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर चैप्टर 10 क्लैप। एक जबरदस्त गूंजती हुई आवाज हवा में फैल गई। लाइट, फोकस और ड्रामेटिक इंटेंसिटी, सब कुछ मूवी के सीन जैसा था। एक फिगर खड़ा था सेलेस्टियल ग्लो के बीच, हाथ आसमान की तरफ उठाए हुए। आई समन यू। आवाज घूम गई एकदम पावरफुल तरीके से। हुम, फुश। एक ब्राइट फ्लैश के साथ और एक फाइनल डिंग के एको में समन्ड ऑब्जेक्ट मटीरियलाइज हो गया। पर वो कोई फायर ब्रीदिंग ड्रैगन नहीं था, ना ही कोई लेजेंडरी वॉरियर। वो था एक सोरिंग स्लीक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लास एंड स्टील, एक लग्जरी गैंगनैप अपार्टमेंट बिल्डिंग। वो बैम। और जैसे ही वो विजन खत्म हुआ, लॉयड फ्रंटेरा वापस अपनी छोटी सी वर्कशॉप की रियलिटी में आ गया। इट वुड बी नाइस, लॉयड ने थोड़ा सा स्लम्प होते हुए कहा, अगर मेरे पास भी कोई कूल स्किल होती जैसे वो लोगों के पास होती है। उसके सामने ग्लोइंग टेक्स्ट ब्लिंक कर रहा था, एक डिजिटल लाइट शो मेडिवल वर्ल्ड के बीच। बिजिट, बिट, बिजिट। सिस्टम अभी भी प्रोसेस कर रहा था। इंटरमीडिएट डिजाइन लेवल 1, ऑप्शनल स्किल, प्रिंटिंग आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स। ये सिस्टम कितना स्लो है, लॉयड ने कंप्लेन किया, नाक के ब्रिज को पिंच करते हुए। इंस्टेंट कंस्ट्रक्शन, क्या ड्रीम था। काश मैं भी 100 वर्कर समन कर सकता जिनको सैलरी देने की जरूरत ना होती, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। डिंग डिंग। सिस्टम ने सार्कास्टिक टोन में रिप्लाई किया, इफ यू डोंट लाइक इट, ड्रॉ इट बाय हैंड अगेन। लॉयड ने हाथ जोड़ दिए, नहीं भाई, ये स्किल बेस्ट है। वो झूठा नहीं था, काम के मामले में ये स्किल लिटरल गोल्ड थी। न्यूमन इंसिडेंट के बाद जो एक केओटिक मेस था, लेकिन समहाउ पब्लिक वर्क्स का बड़ा प्रोजेक्ट बन गया। लॉयड का नाम सब जगह छा गया। बैरन, बैरनेस, हावियर, बायर्न, सब इंप्रेस्ड थे। रिवॉर्ड भी मिला, 639 आरपी रिसोर्स पॉइंट्स, और लॉयड ने उन पॉइंट्स का फुल लेवल अप स्प्री में यूज किया। इंटरमीडिएट प्लानिंग लेवल 10, इंटरमीडिएट सर्वेइंग लेवल 3, बेसिक प्लानिंग लेवल 2, और नोटिफिकेशंस के ढेले लग गए। डिंग, ऑप्शनल स्किल, लैंड प्राइस एस्टिमेशन। डिंग, ऑप्शनल स्किल, फ्लोर प्लान। डिंग, ऑप्शनल स्किल, लेजर गेजिंग। डिंग, ऑप्शनल स्किल, जीपीआर स्कैनिंग। मैं अब लिटरली एक चलती फिरती कंस्ट्रक्शन कंपनी बन गया हूं, लॉयड ने प्राउडली कहा। अब वो एक केव के एंट्रेंस पे खड़ा था, मिट्टी की स्मेल और ह्यूमिडिटी के बीच। उसने अपनी न्यू स्किल एक्टिवेट की, ऑप्शनल स्किल, इंटरमीडिएट सर्वेइंग, जीपीआर स्कैनिंग। बीट। उसकी आंखों से एक ग्रिड ऑफ लाइट निकली जो जमीन के अंदर तक स्कैन कर रही थी। यप, ये स्किल से मैं 5 मीटर तक जमीन के अंदर देख सकता हूं, वो बोला। सेफ पाथ फाइंड करना इजी हो गया। व्रर, व्रिप, व्रर। सिस्टम ने सब कुछ स्कैन कर लिया, रॉक वेन्स, एम्प्टी पॉकेट्स, कोलैप्स जोन्स। पर प्रॉब्लम एक ही थी, डिग करना इतना इजी नहीं होगा। मैन्युअल लेबर से टाइम लगेगा और लोग थक जाएंगे। उसको कुछ मैकेनिकल चाहिए था। पोडोंग तो बेचारा सिक है, और वो भी इतना बड़ा है कि टनल में फिट नहीं होगा। तभी उसे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। बस यही करते हैं, रैंडम समन गेम। उसने सिस्टम खोला। रैंडम समन गेम स्टार्ट, 1 टर्न 70 आरपी, करंट आरपी 119। परफेक्ट, लेट्स गो। और सिस्टम ने अपना फुल ईडीएम कॉन्सर्ट स्टार्ट कर दिया। निस पापा पापा पा जान, पा डू डू डू, पापा ची ची ची, सब कुछ नॉइज, फ्लैश और ड्रामा। फाइनली डिंग, एक छोटी सी क्रीचर स्पॉन हुई, एक ग्रीन कॉइल्ड जैसा छोटा सा कीड़ा जिसके बड़े बड़े क्यूट आइज थे। बंगुल बंगुल, लॉयड ने कहा। वो उसको उठा के इंस्पेक्ट करने लगा। ये क्या है, असैसिन वर्म, पॉइजनस? थोड़ा अनइम्प्रेस था इनिशियली। लगता तो यूजलेस है, उसने कहा, लेकिन याद आया पोडोंग भी यूजलेस लगता था और बाद में लाइफ सेवर निकला था। तो शायद बंगुल भी यूजफुल हो, उसने सोचा। तू बड़ा हो सकता है? नॉड। स्पेशल स्किल है? नॉड। दिखाना जरा। बंगुल ने एकदम एक्शन मोड लिया। स्प्लैट, फिर एकदम से वूम। कुछ हफ्ते बाद ग्राउंड के अंदर हवा हैवी थी, मिट्टी, पसीना और मशीनरी की स्मेल हर जगह थी। और वहीं लॉयड अपनी मिनी टनलिंग क्रू के साथ काम कर रहा था। एक मेडिवल शील्ड टनलिंग मशीन पूरी बैंगुल की पावर से चल रही थी। फ्रंट में बैंगुल था, अब एक मैसिव ड्रिल हेड बन चुका था। चॉम्प चॉम्प चॉम्प। सिस्टम फीडबैक दे रहा था। बीप, बैंगुल्स करंट स्किल, चॉम्पिंग डर्ट लेवल 1। जैवियर, तैयार हो जाओ, लॉयड ने चिल्लाया। बीप,
बैंगल्स करंट स्किल, एक्सेलरेटेड डर्ट डाइजेशन लेवल 1। रेडी, हैवियर ने जवाब दिया, स्वॉर्ड के साथ खड़ा। स्टेप 2, बैंगुल लॉन्चेस स्टील डंग। बैंगुल ने डाइजेस्टेड मिट्टी को कंप्रेस करके बाहर निकाला। प्यू प्यू। बीप, बैंगुल्स करंट स्किल, स्टील डंग लॉन्चर लेवल 1। वो स्टील हार्ड टर्ट स्टेज एरिया में गिर गए। स्टेप 3, जैवियर स्लाइसेस देम इनटू यूनिफॉर्म लेंस। जैवियर ने अपनी स्वॉर्ड से उन टर्ट्स को एकदम परफेक्ट शेप में कट कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। स्टेप 4, क्रिएट स्टील सेगमेंट्स टू सपोर्ट द अर्थ। उन सेगमेंट्स को एनल के अंदर फिक्स कर दिया गया ताकि वो कोलैप्स ना हो। जैवियर ने थोड़ा रुककर अपने स्वॉर्ड को देखा। मैं एक नाइट हूं, लेकिन अब मैं एक स्नेक के टर्ड्स का इंजीनियर बन गया हूं। स्टेप 5, रियलिटी चेक। लॉयड ने इग्नोर कर दिया। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। सबने प्रोसेस रिपीट किया। डिग, डाइजेस्ट, लॉन्च, स्लाइस, सपोर्ट। थोड़ा और, लॉयड चिल्लाया। कुछ देर बाद सबका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा। लॉयड भी पैंट कर रहा था। यार, अगर मैंने वो पाइप सिस्टम नहीं लगाया होता तो हम सब बेहोश हो जाते, उसने कहा। जैवियर ने उसकी तरफ देखा। मास्टर लॉयड, आपको भी ब्रेक लेना चाहिए, बाकी सब लोग रेस्ट पे हैं। लॉयड ने शवल को टाइट पकड़ा। उसकी आंखों में थकान थी, पर डिटर्मिनेशन और ज्यादा। तू पागल है क्या जैवियर? उसने खांसी करते हुए कहा। अगर मैं इंचार्ज हूं तो मैं सबसे पहले साइट पे रहूंगा। टनल के अंदर की हवा अब लिटरली ऑक्सीजन सूप बन चुकी थी, गरम, धूल से भरी हुई और बिल्कुल सांस लेने लायक नहीं। लॉयड शवल धकेलता जा रहा था। पूरी बॉडी थकी हुई थी, लेकिन वो थकान दिखाने को रेडी नहीं था। कोरिया में कितने सारे बॉस सिर्फ नाम के बॉस होते थे, उसने सोचा, दांतों को कसके। साइट पे कभी आते ही नहीं थे। मैंने वाव लिया है, मैं ऐसा नहीं बनूंगा, मैं हमेशा साइट पे रहूंगा। उसकी यही जिद, यही थोड़ी सी पागलपन वाली डेडिकेशन उसको चला रही थी। सबको, खुद को भी उसने नॉन स्टॉप काम करवाया था। बैंगुल के बेकार दिखने वाले पर असलियत में ओवर पावर्ड एक्सकेवेशन स्किल्स का फुल यूज करके। फिर डार्कनेस के बीच और बैंगुल के चौम 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 के बीच लॉयड ने देखा एक शाइनी ब्लैक स्ट्रीक मिट्टी के वॉल में। देखा, लॉयड चिल्लाया, एक्साइटमेंट से गला सूख गया था। ब्लैक कोल। ऑलमोस्ट वहां पहुंच गए। थोड़ा और खोदो, बस थोड़ा सा। पीछे से वर्कर्स की रैग्ड सी चीयर सुनाई दी। वूहू, थैंक यू। ये पूरी टनल फेस नॉर्मल माइनिंग से 10 गुना फास्ट कंप्लीट हुआ था। लॉयड के पागलपन और जीनियस दोनों का प्रूफ। सुन लो सब, लॉयड ने हाथ से मिट्टी साफ करते हुए कहा। जैसे ही कोल लेयर मिलती है, हम शील्ड हटाकर माइनिंग स्पेस बड़ा करेंगे। अभी भी डेंजरस है, केयरलेस मत होना। थर्ड, एक हेवी इंपैक्ट वाली आवाज आई, पर यह बैंगुल के फ्रंट से नहीं, साइड के रॉक वॉल से। थर्ड। लॉयड तुरंत रुका, दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने जेवियर की तरफ देखा, स्वॉर्ड रेडी थी, आईज नैरोड। क्रम्बल। छत से थोड़ी सी मिट्टी गिरने लगी। ये क्या? लॉयड ने धीरे से बोला। उसका इंजीनियर इंस्टिंक्ट चिल्ला रहा था, कुछ गड़बड़ है। ये रॉक तो सॉलिड है, कोलैप्स का कोई रीजन नहीं है। उसने तुरंत अपना रिस्ट माउंटेड सिस्टम एक्टिवेट किया। जीपीआर स्कैनिंग। जिंग। एक ट्रांसपेरेंट ग्रिड टनल वॉल के ऊपर अपीयर हुई। 5 मीटर अंदर कुछ वियर्ड था। ये क्या है? एक होल, एक परफेक्ट कार्ड वॉइड, एक ब्लैक पैसेज जो उसके प्रीवियस सर्वे में बिल्कुल भी नहीं था। ये पहले यहां नहीं था। ग्रैक। एक क्रैकिंग साउंड आई और फिजर और बड़ा हो गया, और तब एक शाइनी ब्लैक क्रीचर एकदम स्पीड से उस होल से निकला। वो क्रीचर एक मॉन्स्टर जैसा इंसेक्ट था, 6 पैर, जायंट एंड और बीटल का हाइब्रिड। उसके मैंडिबल्स क्लिक क्लिक कर रहे थे, बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा। जेवियर ने बिना टाइम वेस्ट किए अपनी लाइटनिंग स्पीड से रिएक्ट किया। क्लैंग, स्वश। स्वॉर्ड ने क्रीटर के हार्ड शेल को बीच से काट दिया। दोनों टुकड़े जमीन पे थड हुए। लॉयड पीछे हट गया, शॉक और एड्रेनालिन दोनों से हिलता हुआ। ये क्या था यार? उसने कहा, सांसें छोटी छोटी लेते हुए। बुक में ऐसा कुछ तो लिखा ही नहीं था। क्रीचर एक म्यूटेंट एंड लग रहा था, जो रॉक के अंदर टनल कर सकती थी। और फिर उसके दिमाग में एक हॉरिफाइंग थॉट आया। वेट, एंड्स लिव इन कॉलोनीज। उसने आंखें फाड़ दी। हम यहां खड़े क्या कर रहे हैं? जैसे ही उसने बोला, एक लो रंबल सुनाई दिया। एक ऐसी आवाज जैसे हजारों छोटी टांगें एक साथ चल रही हों। शुर्र शुर्र शुर्र। जेवियर ने स्वॉर्ड टाइट पकड़ी, फेस सीरियस हो गया। एक डीप सांस ली। आ रहे हैं। और तब स्लैश, या ब्लैक रॉक बोरिंग एंड्स का पहला वेव टनल से निकल आया। लिटरली बॉइलिंग स्वॉर्म।
जेवियर ने एक ही स्विंग में 10-10 के टुकड़े कर दिए। वर्कर्स चिल्लाने लगे, सब बाहर अभी, रन। टनल एकदम बॉटलनेक बन गया, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जेवियर एक व्हर्लविंड बन गया था। स्लैश स्लैश स्लैश, हर एक स्ट्राइक में 10 मॉन्स्टर्स कट रहे थे। लॉयड बस खड़ा था, आंखें खुली, दिमाग 200x स्पीड पर कैलकुलेशंस कर रहा था। कितने हैं ये? 200? 1000? ये तो पूरा एंट आर्मी लगता है। अचानक वो रियलाइज करता है, अगर ये ऊपर तक पहुंच गए तो पूरा बैरनी खत्म। ये सिर्फ माइनिंग हजार्ड नहीं था, ये सर्वाइवल क्राइसिस थी। जेवियर इन्हें रोक पाएगा क्या? नो वे। ऑक्सीजन कम थी, स्पेस छोटा था, जेवियर ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता था। डायनामाइट नहीं है तो टनल कोलैप्स भी नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिया तो ये लोग खुद निकल लेंगे। लॉयड एकदम पैनिक मोड में चला गया। अब क्या करें? अब क्या करें? स्लैप! एक थप्पड़ सीधा गाल पे लगा। जेवियर ने 1 सेकंड के लिए स्पेस क्लियर किया था और लॉयड के पास आके बोला, माय लॉर्ड, होश में आओ, पैनिक मत करो। लॉयड ने एक डीप ब्रेथ ली, धूल भरी हवा अंदर गई। ठीक है। जेवियर ने फिर एक क्रीचर को काट दिया। जल्दी सोचो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। लॉयड की आंखें वॉल, कोल लेयर और टनल के ओपनिंग के बीच घूमती रहीं। एंट नेस्ट, कोल, और फिर क्लिक। उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। दैट्स इट। उसने जेवियर का हाथ पकड़ लिया। जेवियर, हम इन्हें सीधा फेस करेंगे, चलो अंदर, एंट नेस्ट के अंदर। जेवियर ने एक और एंट को बीच से काटा, फिर लॉयड की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, ये आदमी पागल है क्या? फिर भी वो रुका नहीं, स्वॉर्ड को टाइट पकड़ा और बोला, लगता है इसका कोई रीजन जरूर होगा। और वो दोनों एक साथ डार्क एंट नेस्ट के अंदर दौड़ पड़े।